सारा अली खान एक उभरता हुआ चेहरा बॉलीवुड का। मैं इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ सारा अली खान की। उनका एक ऐड बहुत गार्नियर का फेमस हो रहा है, जो मास्क का गार्नियर जो फेस मास्क का वो ऐड करती हैं, उसमें जो वो बोलती हैं कि आई वेयर अ मास्क, आई वेयर अ मास्क, ऐसा बोलती हैं वो। तो मुझे तो बहुत फ़नी लगता था, बट आज मुझे बड़ा रियलिस्टिक लग रहा है उनका एडवर्टाइजमेंट जो वो ऐड करती है, और उसमें जो वो डायलॉग बोलती है ना, आई वियर अ मास्क, यू रियली वियर अ मास्क, बट यू नो वॉट, यू डोंट वियर दैट गार्नियर फेस मास्क। ये आपका जो दोगला चेहरा है ना, अब ये पब्लिक के सामने आ रहा है। अंकिता लोखंडे को मैं सल्यूट करती हूँ कि वो, मतलब इतना बड़ा उनके साथ ट्रेजिडी हुआ, 6 साल 7 साल किसी के साथ रिलेशनशिप में जब एक लड़की रह लेती है, उसके बाद जब वो सेपरेट हो जाता है तो कैसा महसूस होता है ये मैं समझ सकती हूँ। तभी भी इतना पेन झेलने के बावजूद जिसने आपका दिल तोड़ा, आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो भी एज अ आप उसको एज अ लाइफ, मतलब एज अ बॉयफ्रेंड या एज अ एक्स, मतलब आप उसको जज नहीं कर रहे हो। वो सुशांत सिंह राजपूत को एज अ इंडिविजुअल उनका पक्ष रख रही है, उनका सपोर्ट कर रही है। सुशांत नीड्स मी दिस टाइम एंड आई विल सपोर्ट हिम, सपोर्ट कर रही हैं। उनके बारे में जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने रख रही हैं। इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बल्कि उनका नाम ही और उछाला जा रहा है, लेकिन तब भी वो इस कॉज को सपोर्ट कर रही हैं। और कृति सैनन ने भी, मैं बोलूँगी कि वो शायद बॉलीवुड में बहुत इन्वॉल्व हो चुकी है, इसलिए वो इतना खुल के नहीं बोल पा रही हैं, बट वो एटलीस्ट वो जस्टिस के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। पर सारा अली खान बस एक रेस्ट इन पीस लिख दिया, एक टूटा हुआ दिल, एक ड्रॉप करता हुआ दिल डाल के बस ख़त्म बात। उसके आगे कोई बात नहीं। उनको सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस नहीं चाहिए, उनको कुछ भी एक लफ्ज़ नहीं कहा उन्होंने। और मैं देख रही हूँ कि आजकल इंस्टाग्राम में, ट्विटर पे लोग वीडियोस शेयर कर रहे हैं जहाँ सारा अली खान केदारनाथ के लिए सुशांत सिंह राजपूत को क्रेडिट देती दिखाई दे रही हैं। सुशांत के बिना मैं नहीं कर पाती, सुशांत के बिना मैं वो नहीं कर पाती बोल रही हैं। फिर उसके बाद वो एक उसमें दिखा रहा है कि वो दो, मतलब सुशांत और उनके पिक्चर्स वायरल हो रहे हैं, उसमें लिखा है दे बोथ हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। सुशांत हो सकता है आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हो, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आप उनको इनफ रिस्पेक्ट करती थी, इसलिए आपने उनके लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाई। मैं नहीं कह रही कि आप किसी के अगेंस्ट में बयान दे या कुछ कहें, बट एटलीस्ट इस जस्टिस की मुहिम को आप सपोर्ट कर सकती थी, जिसको आपने सपोर्ट नहीं किया। कितनी हार्टलेस हो सकता है। रिया चक्रवर्ती तो है ही घिनौनी और घटिया औरत, लेकिन आप भी कोई कम नहीं है। एक बंदा जो आपके साथ रिलेशनशिप में था, कुछ तो आपकी इमोशनल बॉन्डिंग रही होगी उसके साथ, तभी भी लेकिन आपने उनके जस्टिस के लिए आवाज़ नहीं उठाई। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि इस मैटर को कुछ ज़्यादा ही तूल दिया जा रहा है, और भी तो बहुत सारे मैटर है सोचने के लिए, देखने के लिए, लेकिन इस मैटर को तूल दिया जाना चाहिए। इसके साथ बहुत सारे बोलते हैं ना पक्ष, बहुत सारे साइड्स हैं जो जुड़े हुए हैं इसके साथ। अभी धीरे धीरे और खुलेगा, और भी सामने आएंगी बातें। बात कहते हैं ना, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, ये दूर तलक जाएगी ये बात। किसी एक टैलेंटेड बंदे को, जो बंदा बिना सोचे समझे 1 करोड़ रुपए केरला फ्लड में दे दे रहा है, 1 करोड़ रुपए आसाम फ्लड में दे रहा है, बिना कुछ सोचे कि उसका फाइनेंशियल कंडीशन इससे अफेक्ट हो सकता है या कुछ भी। जो बंदा बच्चों के एजुकेशन के लिए सोच रहा है, जो बंदा फ्री एजुकेशन देने के बारे में, ऐप बनाने के बारे में सोच रहा है ड्रॉप आउट्स के लिए, जो एआई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था, और पता नहीं कितने इनोवेटिव आइडियाज़ थे उसके माइंड में, उस बंदे को तुमने ख़त्म कर दिया किसी ने, और उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठनी चाहिए। ब्रिलियंट। मेरा बचपन से एक क्रश था इकबाल खान के ऊपर। आई वॉज लाइक टोटली क्रेजी अबाउट हिम। स्पेशली उनका एक सीरियल था कैसा ये प्यार है, वो मैं, मतलब विदाउट एनी फेल मैं उनको वो सीरियल मैं देखती थी। ये आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, जहाँ पे ये सब इतने मूवीज़ सीरियल्स, इसे लव लव स्टोरीज़ देखना पेरेंट्स ने इतना अलाउ नहीं किया। और जो मेरी एज थी उस समय तो और भी नहीं करना चाहिए किसी पेरेंट्स को ये सब देखना अलाउ, तो जो भी क्या सही किया उन्होंने। पर मैं छुप छुप के देखती थी कि ये सब सीरियल्स और उनकी मूवीज़ वगैरह मुझे बहुत अच्छे लगते थे। पर उनका मैंने एक ट्वीट देखा जिसमें उन्होंने लिखा कि जब सुशांत सिंह राजपूत जिंदा थे तब तो उनको किसी ने नहीं सराहा, सोन चिड़िया उनकी मूवी कितने लोग देखने गए, आज उनके लिए आवाज़ उठाई जा रही है, छी भाग, ऐसा करके उन्होंने ट्विटर पे लिखा। आपका तो वैसे भी अब करियर मेरे ख्याल से कुछ रहा नहीं इकबाल खान जी, ठीक है। आप ना मुझे कोई मूवीज़ में दिखते हैं, ना कोई वेब सीरीज़ में दिख रहे हैं, अब तो ऐसे भी ख़त्म ही हो चुके हैं। पर पता है मेरे आपके लिए मेरे मन में एक रिस्पेक्ट था, मैं आपको पसंद करती थी, लेकिन वो अब जा चुका है आपकी बातें सुन के मुझे। सुशांत सिंह राजपूत ना एक्टर होने से पहले एक इंसान है, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें की हुई है सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें की हुई है।
आपने क्या किया है, मैं जानना चाहती हूँ। एक बार अपने थोड़ा अपने बारे में थोड़ा मुझे बताएं। अगर आपको हिम्मत है आप आके सोशल मीडिया पे अपने बारे में थोड़ा बताएं, आपने क्या क्या किया है। आप भी जब मरेंगे, आपका भी भगवान ना करे, लेकिन आपका भी ऐसा कुछ हो जाता है तो आपके हिसाब से लोगों को आपके लिए भी आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, है ना। अगर आपका भी ऐसे कोई सस्पिशियस सिचुएशन में, अगर सर्कमस्टेंसेज में अगर आपकी डेथ हो जाए तो लोगों को आपके लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। क्योंकि कोई भी आपका मूवी, फंटूस मूवी तो वैसे भी कोई देखता नहीं है, फ्लॉप है वो भी, कोई आपको पसंद नहीं करता, तो आपका आपके लिए भी आवाज़ नहीं उठानी चाहिए लोगों को, है ना। यही आपके बोलने का मतलब है। शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों के ऊपर जिनके अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो अपने फ्रेटर्निटी के लोगों के लिए आवाज़ उठाए। किसी के साथ इतना बड़ा इंजस्टिस हुआ है उसके लिए आवाज़ उठाए, और अगर कोई आवाज़ उठाते दिख गया तो फिर उसके ऊपर उंगली पॉइंट करके बोलते कि इस बंदे ने आवाज़ कैसे उठा दी। ये लोग क्यों इनको भाव दे रहे हैं, क्यों इनको टीआरपी दिखता है, इनको पब्लिक नहीं दिख रही है, इनको नहीं दिख रहा है कि इतने सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इतने सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं। ये नहीं दिखता इनको, इनको क्या दिखता है, व्यूज। दे काउंट अस कॉमन पीपल एज व्यूज, टीआरपी, ये सब देखते हैं ये लोग। इनका जो माइंड है ना, पूरा मनी माइंडेड हो गया ये लोग, पूरे मनी माइंडेड हो गया, पूरे मैटेरियलिस्टिक लोग हो गए ये लोग। ऐसे बॉलीवुड, मतलब मुझे ना शर्म आती है कि मैं कभी ये दीपिका पादुकोण को ऐसे मतलब इतना पसंद करती थी, मैं पागल थी। मैं मुंबई में कभी अगर मेरा फ्लाइट लैंड किया वहाँ पे, मुंबई से मुझे फ्लाइट लेना है, मैं सोचती थी कि यार मी एंड दीपिका वी आर इन सेम सिटी, ऐसा मतलब लेम थॉट्स मेरे माइंड में आता था। इतनी ह्यूज फैन थी मैं। दीपिका को मैं इंस्टाग्राम में मैसेज, तो पढ़ती भी नहीं होगी, मैं उनको मैसेज करती थी कि मैं आपके मतलब आपका एक्टिंग की मैं मतलब दीवानी हूँ, आप कितनी बेहतरीन एक्ट्रेस है एंड इतना अमेजिंग आपने परफॉर्म किया है, ऐसा ऐसा लिख लिख के मैं उनको भेजती थी। उन्होंने पढ़ा भी नहीं होगा डेफिनेटली कभी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ मतलब है कि मैं, मेरे जैसे लोग जाके उनकी मूवीज़ को देखे, अपना जो हार्ड एंड मनी है उसको उस पर खर्चा करे और फिर उनको पैसा मिले उससे, बस उनको उनकी जो अय्याशी और अय्याशी वाली जो ज़िंदगी है ना उसको हम लोग सपोर्ट करें। हम लोग डोनेट कर, हम लोग मतलब ऐसा है ना कि आप कोई भीख मंगा है, वो बोल रहा है कि भैया माई दे दे मेरे को मेरे को मर्सिडीज़ लेना है, पैसा दे दे। आपने सोचो दे भी दिया, बहुत सारे लोगों ने मिलकर उसको पैसा फंड कर दिया, फिर वो मर्सिडीज़ में बैठ के जाएगा और आप ही पे थूक देगा, बोलेगा कि है तुम लोग को तो मैं पहचानता भी नहीं हूँ। इस टाइप के लोग हैं लोग। और भिखारियों में भी थोड़ा कटसी होता है, वो लोग एटलीस्ट पोलाइट होते हैं, थोड़ा मांगते हैं तो थोड़ा मतलब दिखाते हैं कि हाँ हम लोग भिखारी है। पर ये लोग तो ऐसे भीख मंगे हैं ना, ऐसे घटिया घटिया मूवीज़ बनाते हैं, रोल्स करते हैं, भीख भी मांग रहे हैं हम ही लोगों से और हम ही लोगों का एटीट्यूड भी दिखा रहे हैं। भाड़ में जाओ तुम लोग बॉलीवुड वाले।